जैसे बाबूजी कोई वृद्ध व्यक्ति है, लगे कि अंतिम समय चल रहा है, हॉस्पिटल में है, तो ये नहीं कि गीता पाठ वहां पर प्रारंभ करें, राम नाम लेवाएं, क्योंकि दोबारा फिर से इस नरक में ना आना पड़े। अब तो महाराज अंतिम समय चल रहा है, फूफा मामा मौसी जितने भी सबको फोन करके जल्दी आ जाओ बस। हाँ महाराज सबको बुला लिया पूरा कुटुंब। अरे महाराज पूरा जीवन उन्हीं के बीच में रहे और अंत समय भी महाराज उन्हीं का चेहरा देख रहे हैं। और कहा गया है भागवत जी में, अंत समय में हम जिसको याद करते हैं दूसरा जन्म भी हमें, हाँ, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरे जठरी सहनम, हाँ, बार बार बड़ी पीड़ा होती है महाराज। जन्म मृत्यु के छुटकारा पाना है तो अंत समय में राम, और राम ऐसे निकलता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम नहीं निकलता है महाराज, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने अभ्यास किया है ना, बचपन से पूजा पाठ ठाकुर जी का नाम लिया है ना, तो अंत समय में फिर याद करने की, वो तो फिर हमारे आसपास हमारे दिमाग में हमारे जिह्वा में अपने आप ही, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। हम जिस चीज का अभ्यास करेंगे ना, फिर हम बोले ना बोले, जैसे महापुरुष होते हैं ना, आप माला करते हो, कौन कौन माला यहाँ पर करता है? जो माला करता है ना, सबको माला करनी चाहिए, 1 2 जितना समय हो। माला करते करते आप इतने परिपक्व हो जाओगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप करोगे भी नहीं तब भी माला, राम 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 राधे श्याम, फिर कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए अभ्यास करते रहो, निरंतर चिंतन करते रहो। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, कोई अवस्था नहीं होती है। जब से प्रभु का लगन लग जाए तब से, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। जीव की मृत्यु समीप हो तो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्री हरि शरणम, उसे गोविंद की शरण में चला जाना चाहिए। फिर तो सब कुछ वही देखेंगे, सब कुछ उन पर समर्पित कर दो। अब आप पर है, और जब आप अपना तन मन धन जीवन सब कुछ गोविंद को समर्पित कर देते हो ना, पांडवों की तरह, तो फिर आपको चिंता करने की, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अपना सब कुछ गोविंद पर समर्पित कर दो, फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज आपको पता क्या है, गीता जयंती है, आज गीता दिवस है, और गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान् पद्दित मामेकं शरणं व्रजः, सर्व धर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रजः। सब धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, फिर तो मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री हरि शरणम। आगे परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सर्वप्रथम इस सृष्टि में कौन आया? भगवान नारायण शयन कर रहे थे, कर्म शक्ति को जागृत करने पर
भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, चारों तरफ जल ही जल था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहुत खोजा लेकिन खोज नहीं पाया। फिर उस जल से ब्रह्मा को एक ध्वनि सुनाई पड़ी, तप और तप की। मानो एक संकेत मिल रहा है कि हमें तप करना चाहिए। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर ब्रह्मा को नारायण का दर्शन हुआ। और जब नारायण का दर्शन भगवान ब्रह्मा को हुआ, विधाता को हुआ, तो विधाता ने चतुर्श्लोकी भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा को श्रवण कराई। मैंने आपको कल बताया था कि भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गंगा है, जो स्वर्ग से इस धरा पर आई आप सबके कल्याण के लिए। चतुर्श्लोकी भागवत का रसास्वादन कराया। उसके बाद ब्रह्मा को आदेश दिया है कि जाओ और जाकर आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश माना और आकर सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां बनाई। सर्वप्रथम तप, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, द्वेष, तामित्र, अंधतामित्र, अभिनिवेश। उसके बाद पुनः संकल्प किया तो 10 ऋषियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, जिसमें मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। नारद जो है ना, भगवान के ही, ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। उसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, मनु महाराज को दक्षिण अंग से और शत्रुपा को वाम अंग से प्रकट किया। ये मैथुन सृष्टि का निर्माण विधाता ब्रह्मा ने किया। इस पृथ्वी के प्रथम मनुष्य मनु महाराज और प्रथम स्त्री शत्रुपा महारानी है। उसके बाद में भगवान के लीला अवतारों का दर्शन कराया, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक कथाओं को श्रवण कराने के बाद भागवत के द्वितीय स्कंद को प्रणाम किया है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत के तृतीय स्कंद में प्रवेश किए और भागवत के तृतीय स्कंद में वेदव्यास जी ने कश्यप ऋषि और दिति की पावन कथा को श्रवण गाया। कश्यप और दिति के माध्यम से 2 राक्षसों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये जो 2 राक्षस हुए, ये लोभ के अवतारी, और लोभ को मारने के लिए भगवान ने इस धरा पर 2 बार अवतार लिया। एक बार बरहा भगवान का अवतार लिया और दूसरी बार नरसिंह भगवान का अवतार किया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से शिशुनाथ जी महाराज ने